ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से लिया गया है। एरिया अंडर कर्व का चैप्टर है, जो कि क्लास 12th में है, जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो सवाल इस प्रकार है कि लेट द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय द कर्व y बराबर मिनिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ y बराबर मिनिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का मतलब ये होता है कि इसमें जब वैल्यू जिसकी भी मिनिमम रहेगी वो वाला वक्र हम लेंगे, एंड द एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स बराबर माइनस पाई टू एक्स बराबर पाई। अब हमको एक्स एक्सिस माइनस पाई और एक्स बराबर प्लस पाई, और फिर इन दोनों में जो वक्र है इसका जो मिनिमम वाला वक्र होगा उसको लेके बनाया हुआ एरिया निकालना है। तो हमको पता करना है कि ए स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें देखते हैं कि साइन और कॉस का ग्राफ क्या आता है और उसके हिसाब से मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ बनाने के लिए हम कुछ इस तरह बना लेते हैं। ये पाई तक जाएगा, ये माइनस पाई तक जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं माइनस पाई और ये हो गया प्लस पाई। अब हमको कॉस का बनाना है, तो कॉस की वैल्यू यहाँ से शुरुआत होगी और एंड जो होगा वो डॉट 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 करके बता देते हैं, यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये इसकी सबसे जीरो वैल्यू आएगी, यहाँ पे उसकी जीरो वैल्यू आएगी, यहाँ पे उसकी मैक्स वैल्यू आएगी। तो कुछ इस प्रकार ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन और कॉस का ग्राफ। अब देखते हैं माइनस पाई, एक्स बराबर माइनस पाई एक रेखा होगी जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसे जाती हुई। और एक्स बराबर पाई देखा जाए तो एक ऐसी रेखा होगी जो पाई से होती हुई जाएगी और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो दिस लाइन इज एक्स बराबर पाई एंड दिस लाइन इज एक्स बराबर माइनस पाई। हमको क्या करना है कि y जो है वो साइन एक्स कॉस एक्स में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए। अब देखते हैं माइनस पाई से थोड़ा आगे बढ़े, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, ये कॉस वाली। तो पहले ये फॉलो हो रहा है, ऐसे करते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला वक्र नीचे आ जाएगा क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा है, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो इससे मिलेगा हमको, ये मिनिमम ग्राफ रहेगा। तो ये वाला वक्र काम करेगा कहाँ तक, जब तक कि हमारा दोनों कट नहीं जाता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको ये मिल जाएगा। और फिर यहाँ से क्या होगा, फिर ये नीचे वाला वक्र आएगा और वो लगातार चलता हुआ जाएगा कहाँ तक, पूरा नीचे तक चला जाएगा क्योंकि ये नीचे है। तो हमको समझ में आ रहा है कि किसका एरिया निकालना है, तो इसके नीचे का एरिया निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं। ये पॉइंट कितना है, ये है माइनस 3 पाई/4, क्योंकि ये होता है माइनस पाई/2। पाई/2 और पाई के बीच में एकदम वैल्यू आती है, तो -3 पाई/4 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है वो पाई/4 पे आ जाएगा। अब हमको एरिया निकालना है किसके बीच का, द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय द कर्व y बराबर मिनिमम मिनिमम वैल्यू जो कि साइन एक्स की या कॉस एक्स की, किसी भी उसके नीचे का एरिया हमको बताना है। ठीक है, अब ये एक वक्र है, अब इसके नीचे का एरिया आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये वाला हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला वक्र काम करेगा, फिर उसके नीचे का एरिया कुछ ये हो जाएगा, ऐसा ये चलता जाएगा। ठीक है, और ये भी वक्र का एरिया आ जाएगा, क्योंकि सॉरी इसके नीचे का हमको देखना है, तो ये तो नहीं आएगा, ये हो गया, और इसके नीचे का आएगा तो ये आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये आएगा एरिया, फिर उसके बाद ये लेना है और एक्स एक्स एक्सिस के, तो ये आ जाएगा वक्र। तो हमको पहले जाना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से लेकर 3 पाई/4 तक। तब हमारा क्या फॉलो करेगा, y बराबर कॉस एक्स फॉलो करेगा। और -पाई/4 से लेकर कहाँ तक, 0 तक जब जाएंगे तो ये हमारा क्या फॉलो करेगा, नीचे एरिया है तो उसको हमको मॉड लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइन फॉलो कर रहा है, फिर 0 से लेके फिर पाई/4 तक फिर साइन फॉलो करेगा, फिर पाई/4 से लेके 0 आने तक फिर साइन फॉलो करेगा, और फिर 0 से लेके पाई जाने तक, सॉरी ये 0 पाई/4 से लेके पाई/2 तक जाने पर ये हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है, कॉस एक्स फॉलो कर रहा है। फिर पाई/2 से लेके पाई तक फिर हमारा कॉस एक्स फॉलो कर रहा है। तो अब टोटल एरिया हमको निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका ए स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू, पहले हम लिख लेते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, माइनस पाई से लेके -3 पाई/4 तक। ठीक है, कौन सा फंक्शन फॉलो हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो कि कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे होने की वजह से हम इसका मॉड निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी तो मॉड कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्लस, इस समाकलन निकालते हैं, -3 पाई/4 से लेकर
ये 0 तक चले जाएंगे। तो ये वाला फंक्शन मतलब साइन एक्स फॉलो करने लगेगा। साइन एक्स के नीचे अगर आप बताना है साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड क्योंकि नीचे है। फिर प्लस, फिर समाकलन निकालते हैं, फिर 0 से लेके पाई बाय 4 तक, 0 से लेके पाई बाय 4 तक, फिर यहाँ पे हम फॉलो कराएंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये प्लस में है तो प्लस में ही रहने देते हैं प्लस। फिर लेंगे पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक, हमारा फॉलो करने लगा कॉस एक्स क्योंकि नीचे कॉस एक्स है, तो ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स। और फिर प्लस, फिर लास्ट में समाकलन करते हैं किसका, पाई बाय 2 से लेकर पाई तक, ये फॉलो करेगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और फिर बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी सबका एरिया निकालते हैं। कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, वैल्यू लेना है माइनस पाई से लेके माइनस 3 पाई बाई 4 तक, फिर प्लस से ये मॉड लगा लेते हैं। फिर मॉड साइन का होता है माइनस कॉस, माइनस 3 पाई बाय 4 से लेकर 0 तक, फिर ये मॉड लगा लेते हैं। फिर प्लस साइन का क्या होता है समाकलन माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई बाय 4 तक, फिर प्लस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक, प्लस फिर मॉड लगा लेते हैं। कॉस का होता है साइन एक्स पाई बाय 2 से लेके पाई तक, ये हमको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं। साइन की वैल्यू माइनस 3 बाई 4 पे कितना है, तो यहाँ पे देखते हैं साइन का ग्राफ हमारा ये है, माइनस 3 बाई 4 पे 1 बाई रूट 2 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, नीचे है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है, फिर माइनस, जब माइनस पाई रखेंगे तो ये जो फलन फॉलो हो रहा है कॉस का, सबसे छोटी वैल्यू 1 आ जाएगी, सॉरी माइनस 1 आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा ब्रैकेट 1। ठीक है, मॉड 1 प्लस, फिर मॉड लगा लेते हैं, माइनस कॉस एक्स है, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। कॉस एक्स को पहले 0 रखा जाए, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 पाई बाय 2 से लेके यहाँ तक चला। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, कॉस 0 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कॉस, ठीक है साइन फॉलो करता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 होता है 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे साइन की वैल्यू देखा जाए, साइन की वैल्यू ये जा रही थी और साइन की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पे, साइन की वैल्यू माइनस पाई पे ये फॉलो हो रहा है, तो साइन पाई पे 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस एक्स, कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, फिर माइनस, फिर कॉस माइनस 3 पाई 4, कॉस के लिए माइनस 3 माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस 1 बाई रूट 2 मॉड हो जाएगा, प्लस फिर माइनस बाहर निकाल देते हैं, कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 होता है 1 बाई रूट 2, फिर हो जाएगा माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, साइन की वैल्यू देखते हैं, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, साइन पाई बाय 2 जो होता है वो होता है 1 माइनस 1 बाई रूट 2, फिर प्लस मॉड, इसका आंसर कितना जाएगा, साइन पाई होता है 0 माइनस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1 मॉड में। ठीक है, अब वैल्यू पे देखते हैं, अब इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 क्योंकि 0 है, प्लस ये कितना आ जाएगा, माइनस है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस, तो माइनस फिर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस में आ जाएगा, फिर प्लस, फिर मॉड, फिर आ जाएगा माइनस को अंदर कर देते हैं, 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये पूरा आ जाएगा मॉड में, ये प्लस वैल्यू हो रही है। ठीक है, और 1 में से 1 बाई रूट 2 कराएंगे। ठीक है, और प्लस 1 में से 1 बाई, तो ये हमारा मॉड नहीं था, ये हमारा ब्रैकेट था। ठीक है, तो ब्रैकेट की तरफ खुला है, और ये भी वही ब्रैकेट है, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 हो जाएगा, इसको बारी बारी खोल दिया जाए, इसको मॉड निकालेंगे 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मॉड से निकालेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है, इन दोनों मॉड नहीं था, अब ये मॉड लगाए तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, तो एरिया जो आ गया हमारा कितना आ गया, 4 आ गया।
अब इस एरिया का हमको निकालना था स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर जो कि हमारा 16 आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। तो कर्व में एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि एरिया ऑफ द रीजन निकालना था जो कि y बराबर मिनिमम, अब इसमें से जो कम फॉलो होता है वो, तो हमारा जो ग्राफ निकला वो ये निकला, ये हमारा ग्राफ था। पहले ये, फिर उसके बाद यहां से मिनिमम ग्राफ ये फॉलो हो रहा था यहां तक, फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ हमारा फॉलो हो रहा था। तो अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा गौर से, तो ये थोड़ा सा ये फॉलो कर रहा है कॉस का। अगर हम एरिया निकालें तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 4 जाना पड़ेगा, तो कॉस एक्स लेना पड़ेगा, ये नीचे था तो हमने लिया। फिर मॉड डीसी लगाया क्योंकि आंसर नीचे माइनस में आ जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव है नीचे की ओर है, तो हम मॉड लगा लेते हैं या माइनस लगा देते हैं। फिर यहां से लेके यहां तक साइन फॉलो हो रहा है, तो हमने -3/4 से लेके 0 तक साइन एक्स फॉलो कराया, फिर मॉड लगा दिया। फिर प्लस 0 से π/4 तक फिर साइन एक्स, लेकिन प्लस में। π/4 से लेके π/2 तक cos x dx प्लस में। फिर π/2 से लेके पाई तक फिर नीचे फॉलो फॉलो करें cos x, फिर मॉड में। फिर सबकी वैल्यू निकाला गया, वैल्यू निकाल के पुट करते गए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, एरिया की वैल्यू आ गई 4। जबकि क्वेश्चन ने पूछा था कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ए है, तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, तो व्हाट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ लिख देंगे 16। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हो गया 16।